गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 14 पॉलीगॉन्स। किताब कौन सा है? आर एस अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बना लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन एंड ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। तो बच्चों आपको पहले भी याद होगा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर को बनाने के लिए सिर्फ क्या जरूरी है? फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला है? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, किस प्रकार से बनाना है हम लोगों को? देखो, जब कभी भी बात होती है यहां पे पॉलीगॉन्स चैप्टर की, तो सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है नंबर ऑफ साइड्स का। नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग n से डिनोट करते थे, याद है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग। we know sum of all interior angles, sum of all interior angles का फॉर्मूला क्या होता है? sum of all interior angles is equal to 2n minus 4 multiplied 90 डिग्री। राइट एंगल्स आपके बुक में दिया होगा फॉर्मूला, राइट एंगल्स का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है? तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 नंबर में है पेंटागन। तो पेंटागन में हमारे लिए n कितना हो जाएगा? हाउ मेनी साइड्स? साइड्स कितने हो जाएंगे? 5, है ना? तो n हमारे लिए जो साइड्स होगा यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो हमारे लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे? आंसर क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2 इंटू एन, 2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू कितना है? 5, 2 इंटू एन, 2 इंटू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज हाउ मच? 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 10 माइनस 4 कितना होता है? दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? हमेशा जब कभी भी ऐसे जीरोस रहते हैं ना लास्ट में, तो आप सिर्फ डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 54, और जितने जीरोस हैं आप उतने जीरो को बिठा दीजिए लास्ट में। सो 540 डिग्री इज योर आंसर। तो कितना आंसर हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये किसके लिए? ये पेंटागन के लिए, जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स है 5, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आप इजीली बना लेंगे। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6, ठीक है? तो n का वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 2 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8, 8 इंटू 90 दैट विल बी 720 डिग्री। तो आइए फिर भी बना के देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेक्सागन, तो हम लोगों को यहां से हम लोग मिटा सकते हैं इसको, हेक्सागन, ओके? तो क्या हो जा रहा है बच्चों? यहां पे क्वेश्चन नंबर ये 2 हो जा रहा है। हेक्सागन दैट n इज इक्वल टू हाउ मच? n बिकम्स 6। अब हमारे लिए n कितना हो गया? 6 हो गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, इंटू 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6 दैट इज 12, 12 माइनस 4, 12 minus 4 multiply 90 degree. So this will be 8 multiply 90 degree. तो क्या सिखाया था अभी? जीरो को आप लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, पहले डिजिट को कर लीजिए। 8 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 72 एंड 720 डिग्री इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जा रहा है कि सम ऑफ
all interior angles of hexagon, sum of all interior angles of hexagon, that is equal to how much? 720 डिग्री। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को n का वैल्यू पुट करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये बनाना जरा सी भी मुश्किल की बात नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या दिया गया है? नोनागॉन। नोनागॉन में साइड्स कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू 9। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। तो बच्चों अब देखते हैं किसको? नोनागॉन को। नोनागॉन में साइड्स कितने होते हैं? नोनागॉन में साइड्स होते हैं 9। ठीक है, तो अब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। हम लोगों को क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। हम लोग n के जगह पे आप क्या पुट करेंगे? यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाता है? 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 18 माइनस 4 दैट इज 14 इंटू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 14 इंटू 9 दैट इज 126 and 1 0, so 1260 degree is the sum of all interior angles of a nonagon। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 1260 डिग्री। तो इसी तरह से अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ही मैं थोड़ा सा छोड़ दूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो अब क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। तो अब हम लोगों को उसका नाम नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया है कि पॉलीगॉन में साइड्स कितने हैं? पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। दिस मींस दैट n विल बी इक्वल टू 12, है ना? यहां पे हम लोग नोनागॉन की जगह पे क्या कर देते हैं? दैट विल बी ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स हाउ मच? 12 साइड्स। यहां पे n का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में क्या? 12 पुट करके देखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, है ना? तो 2 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 24 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 24 माइनस 4 कितना हो जाता है? 20 मल्टीप्लाई हाउ मच? 90 डिग्री। सो 2 इंटू 9, इस बार कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 18। और कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं हमारे पास। सो 1800 डिग्री विल बी योर आंसर। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1800 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान था। सिर्फ हम लोगों को जरूरत क्या है कि हमारा फॉर्मूला जो है वो हमें याद रहे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दैट इज 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। आप राइट एंगल से नहीं, आप 90 डिग्री करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के भी हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? आइए उस फॉर्मूला को देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागन, ऑक्टागन एंड पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। तो हम लोग क्या जानते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या? दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स in a polygon of n sides, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें n साइड्स हो, उसमें डायगोनल कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। कितना होता है? n इंटू n माइनस 3/2। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं किसके लिए? फॉर हेप्टागन। फॉर हेप्टागन हमारे नंबर ऑफ साइड्स या हेप्टागन के लिए हमारे n क्या हो जाते हैं? फॉर हेप्टागन द n इज इक्वल टू 7। n कितना हो गया? 7 साइड्स होते हैं हमारे लिए। सो 7 साइड्स, यहां पे लिख दिया 7 साइड्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे?
number of diagonals in heptagon, number of diagonals in heptagon that is equal to heptagon कितना होगा, n की जगह पे क्या पुट करना है 7, so 7 multiply 7 minus 4 by 2। तो हम लोग बच्चों पहले ही जानते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 होगा यहाँ पे बच्चों, सो 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 कितना बचता है हमारे पास 4 बाई कितना आ जाएगा 2, सो यू विल गेट 2 gets cancelled and you are getting 7 into 2 that is how much 14 diagonals। तो क्या आंसर आ गया हमारे लिए कि जब हेप्टागोन हो तो हमारे पास डायगोनल्स कितने होंगे 14 होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर किस प्रकार से क्या पुट किया हमने 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग काम करेंगे। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड 7 मल्टीप्लाई 4 बाई 2, 2 into 2 that is 4, 7 into 2 that is 14। so number of आंसर क्या हो जाएगा आपका, number of diagonals is equal to 14। number of diagonals in heptagon that is equal to how much 14 diagonals। ओके, समझ में आ गया। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओक्टागन। सो ओक्टागन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने साइड्स बदल देंगे। ठीक है, ओक्टागन में कितने साइड्स होते हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ओक्टागन के साइड्स कितने होंगे। तो बच्चों कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे हाउ मेनी साइड्स डज एन ऑक्टागन हैव, कितने साइड्स होते हैं एक ऑक्टागन के। तो आइए हमारे लिए क्या है अब ऑक्टागन के साइड्स हो जाते हैं 8 साइड्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन में कितने साइड्स होंगे दैट इज इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, कितने डायगोनल्स होंगे एक ऑक्टागन में, ये हम लोग देखते हैं। तो साइड्स कितने हैं हमारे पास, साइड्स है हमारे पास 8। सो फॉर्मूला में पुट कीजिए आप 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 बाई कितना बाई 2। अब यहां पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो हमारे पास कितने हो गए, अब ये कैंसिल हो सकता है ना 4 से, सो 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज हाउ मच 20 डायगोनल्स। कितने डायगोनल हो गए हमारे पास 20 डायगोनल्स। सो फॉर ऑक्टागन देयर आर 20 डायगोनल्स। आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन दैट इज इक्वल टू 20 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे लिए n का वैल्यू बदल जा रहा है। तो बच्चों एक बात हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा डायगोनल भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आपको मालूम है ना पहले कि डायगोनल किसको कहते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। डायगोनल जब हम लोग किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी साइड को किसी पॉलीगन में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ठीक है, वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, a line segment from one vertex to another vertex in any polygon is called as diagonal। तो चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन में हमारा इसी का, वो क्या किया गया है, that is a polygon of how much 12 sides। इस बार हम लोगों को जो मिला है वो पॉलीगॉन कितने साइड्स का है, that is of 12 sides। तो आइए अब हम लोगों के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। कितने साइड्स हैं 12 साइड्स। तो हमारे लिए n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 12। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू पुट 12 इन प्लेस ऑफ n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग 12 पुट करेंगे। सो 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 बाई 2। तो कितना हो जा रहा है 12 मल्टीप्लाई 9 बाई हाउ मच बाई 2। सो 2 into 6 दैट इज 12। अब हमारे पास बच गया क्या 6 मल्टीप्लाई 9,
6 मल्टीप्लाई 9 दैट इज इक्वल टू 54 डायगोनल्स। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि 12 साइड्स के साथ हमारे लिए कितने डायगोनल, अगर ऐसा पॉलीगॉन मिले जिसके साइड्स कितने हो 12 हो, तो डायगोनल कितने हो सकते हैं 54 डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 54। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपके लिए सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।